हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत रुचिरा का पहला चैप्टर सुभाषितानी। यहाँ पर हम आपको श्लोकों का अर्थ बताएंगे और साथ में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह है हमारा चैप्टर सुभाषितानी और हम आपको यहाँ पर श्लोक पढ़कर उनका अर्थ भी बताएंगे। तो आप ध्यान दें, आप श्लोक पढ़ते समय उच्चारण का ध्यान दें। तो पहला श्लोक हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, श्लोक का अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम श्लोक में बताया गया है गुणवान व्यक्तियों के लक्षण गुण होते हैं, वही गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ पहाड़ से स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं परंतु समुद्र में पहुँचने पर पीने योग्य नहीं रह जाती। तो आपको मालूम होगा बच्चों कि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, जो कि पीने योग्य नहीं होता, जबकि नदियों का पानी कैसा होता है, स्वादिष्ट। अर्थात लक्षण व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होते हैं कि वह गुण है या अवगुण। इसके बाद आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयम परम पशूनाम। तो यहाँ पर जो कहा गया है, दूसरे श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत तथा कला कौशल से रहित है वह वास्तव में सींग व पूंछ के बिना पशु के समान है, जो घास न खाता हुआ भी जिंदा है। वैसे यह पशुओं के लिए गर्व की बात है कि कुछ इंसान भी पशु हैं। इसके बाद आइए तीसरा श्लोक यहाँ पर आप ध्यान दें। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ पर जो है तीसरे श्लोक में बताया गया है, आप ध्यान दें। तृतीय श्लोक में विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न चीज़ों के नष्ट होने के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कामचोर का कुल, धन को चाहने वाले का धर्म और बुरी लत वालों की विद्या का फल, कंजूस का सुख। ऐसे राजा जिसके मंत्री प्रमाद से भरे हों यानी कि आलस से भरे हों, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसके बाद आइए यहाँ पर आप देखें, चौथा श्लोक है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनेन मधुमक्षि कासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुसूक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ पर जो कहा गया है, चौथे श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे या मीठे फलों के रस को समान रूप से पीकर मीठे रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार साधु लोगों को दुष्ट तथा सज्जन लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर वाणी बोलनी चाहिए। इसके बाद अगला है यहाँ पर पांचवा और छठा श्लोक आप देख रहे हैं यहाँ पर। महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परेरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिरथा स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम तो रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। तो यहाँ पर जो है पांचवें श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार महापुरुषों का स्वभाव प्रशंसा पाने पर भी नहीं बदलता है, उसी प्रकार जैसे संख्याओं में 9 का आकार नहीं बदलता, इसलिए हमें प्रशंसा पाकर ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, अपने निज व्यवहार को त्यागना नहीं चाहिए। साथ ही छठे श्लोक में बताया गया कि पत्नी या स्त्री को सदा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनके खुश रहने पर संपूर्ण कुल खुश रहता है तथा उनके दुखी रहने पर सब कुछ दुखी सा लगता है। इसलिए अपनी पत्नी से बैरभाव त्याग कर अच्छा व्यवहार तथा प्रेम रखना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार ये था यहाँ पर सुभाषितानी पाठ के श्लोकों का अर्थ, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। उम्मीद है कि आप यह अर्थ आपके समझ आया होगा और श्लोकों को आप बार बार पढ़ेंगे, उनका शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। इसके बाद आइए जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आपके लिए पहला प्रश्न है यहाँ पर। पाठे दत्तानां पद्यानां श्लोकानां
सस्वर वाचनम कुरुत, यानी कि पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। तो आप इसे अपने आप से उच्चारण कर सकते हैं, आप इसका अभ्यास करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पहला है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला समुद्रम आसाद्य। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपने श्लोक में देखा होगा, और नहीं तो हम आपको इसका उत्तर यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है। यहाँ पर क्या है, भवंत पेयः, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ख का उत्तर होगा यहाँ पर, जो ख है यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद लिखा है वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो इससे पहले यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, ख का आएगा श्रुत्वा, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। इसके बाद तीसरा यहाँ पर तद भागदेयम पशुनाम। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर खाली स्थान रखा हुआ है, तो खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, परमम, यहाँ पर क्या आएगा, परमम। इसके बाद घ वाला है विद्याफलम, तो यहाँ पर क्या आएगा, कृपणस्य सौख्यम, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, घ वाले का व्यसनिनः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। उसके बाद है अगला, ग में यहाँ पर आप ध्यान दें, स्त्रियाम, और यहाँ पर ब्लैंक कर रखा है, इसके बाद सर्व, और फिर तद, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, और उसके बाद कुलम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके लिए ग वाले में आप देखें रोचमानायाम और रोचते, यहाँ पर ये जो है दो जो शब्द हैं आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो तीसरे प्रश्न में आपके लिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान दें, व्यसनिना किम नश्यति। तो यहाँ पर क्या होगा आपका उत्तर, विद्याफलम नश्यति, यानी कि विद्याफलम। इसके बाद ख का होगा, कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते, तो यहाँ पर स्त्रियाम। इसके बाद ग में है कस्य ऐसा नश्यति, तो लुब्धस्य ऐसा नश्यति। इसके बाद घ में कस्मिन श्लोके सत्संगते प्रभावो वर्णिता, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथमे श्लोके। इसके बाद ग वाले में है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, तो यहाँ पर शांता मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है चौथा प्रश्न आपके लिए, अधोलिखित और तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो यहाँ पर नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यथा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यथा कंजूस के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में, कृपणः। तो इसी प्रकार कड़वा है यहाँ पर, तो कड़वे के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं संस्कृत में, आप देख सकते हैं कटुकम, यहाँ पर क्या कहेंगे हम, कटुकम। और पूंछ के लिए क्या कहते हैं यहाँ पर संस्कृत में, पूंछ के लिए पुच्छम। और लोभी के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में, लुब्धा। और मधुमक्खी के लिए मधुमक्षिका। और इसके बाद तिनका के लिए तृणम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भरेंगे तृणम। इसके बाद बच्चों ध्यान दें आप, पांचवा प्रश्न आपके लिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी कि नीचे लिखे वाक्यों में से कृतपद और क्रियापदों का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर जो है वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यथा मतलब उदाहरण के लिए आपके सामने एक दे रखा है, शांतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो यहाँ पर जो है कर्ता क्या है, शांतः, और क्रियापद क्या है, सृजंती। तो इसी प्रकार से आप इसमें क वाले में लिखेंगे, निर्गुणम प्राप्य भवंति दोषा। तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर होगा करता है दोषा और क्रिया भवंती। इसके बाद घ वाला है गुण गुणगेषु गुणा भवंती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, गुणा और भवंती, यहाँ पर लिखेंगे आप गुणा, यहाँ पर भवंती। इसी प्रकार ग वाला है मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपके लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, मधुमक्षिका और जनेत। इसके बाद पिशुनस्य मैत्री यशा नास्यति। तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे आप, घ वाले में ध्यान दें, पिशुनस्य मैत्री यशा नास्यति। तो यहाँ पर मैत्री और नास्यति, यहाँ पर मैत्री, यहाँ पर नास्यति। और इसके बाद अगला है नद्या समुद्रमासाद्या अपेया भवंती। तो यहाँ पर नद्या और भवंती, यहाँ पर नद्या लिखेंगे, यहाँ पर भवंती। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना रेखांकित पद हैं यहाँ पर दिए हुए, कै में गुणः, तो ये रेखांकित है, गुणगेषु गुणा भवन्ति। और इसी प्रकार ख वाले में नद्या सुस्वाद तोया भवन्ति। उसके बाद गै में लुब्धस्य यश नश्यति, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। और गै वाला है महताम प्रकृति सुस्थिरा भवति। तो यहाँ पर कै का उत्तर होगा आपका के गुणगेषु गुणा भवन्ति, ख का सुस्वाद स्वाद तोया भवन्ति, और गै का उत्तर होगा कस्य यश नश्यति, गै का माधुर्यमेव जनयति, और गै का महताम का सुशिस्त्रा भवति। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपका 7वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, उदाहरण आप ध्यान दें, यथा, यानी कि उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, यथा मतलब कि जैसे कि समुद्र में आसाध्या, तो यहाँ पर समुद्र और आसाध्या यहाँ पर देखें ना आपने, इनका जो है अलग अलग इन्हें करेंगे आप। और माधुर्यम एव, तो यहाँ पर माधुर्य और एव, और अल्पमेव अल्पम और एव, यहाँ पर आएगा अल्पम और एव, आप उत्तर में यहाँ नीचे देख सकते हैं। इसी प्रकार सर्वमेव, तो क्या होगा सर्वम और एव। और इसी प्रकार जो है समानपि, समानपि में समानम और अपि। इसके बाद महात्मनाम उक्ति, तो यहाँ पर महात्मनाम और यहाँ पर उक्ति। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। बच्चों आप ध्यान दें, ये था हमारा क्लास 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत पहला चैप्टर सुभाषितानी, जिसके हमने आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बताए। इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर इसके उत्तर समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इससे पहले हमने आपको जो श्लोक हैं इस पाठ से संबंधित, उनका हमने आपको अर्थ भी बताया, और आप उनका उच्चारण करना सीखें, उन्हें अच्छे से याद करें। और उम्मीद है कि आपको उनका अर्थ भी जो है अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार अन्य पाठों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उनके बारे में भावार्थ जानने के लिए, प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।